गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम जियोग्राफी का जो फोर्थ चैप्टर है एग्रीकल्चर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और पिछली जो हमारी प्रीवियस जो हमारी 2 क्लासेस थी उनमें हम कुछ पार्ट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और हम इन सभी बातों के बारे में जान चुके हैं कि व्हाट इज़ द एग्रीकल्चर, व्हाट इज़ द फार्म सिस्टम, व्हाट आर द डिफरेंट कल्चर्स। ठीक है। और इसी तरह से हम टाइप ऑफ फार्मिंग के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो आज हम पढ़ेंगे प्लांटेशन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन होते हैं जो बड़े बड़े बाग लगाए जाते हैं, जैसे कॉफ़ी के हो गए, टी के हो गए, रबड़ हो गए, बनानाज के हो गए। तो जो बड़े बड़े प्लांटेशन यानी बागान जिसको बोलते हैं, ठीक है, बागवानी जो होती है तो वो इस टाइप से में आती है। द प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? जिसके सेल करने के बाद हमें क्या मिलता है? कैश मिलता है। तो उसको हम कमर्शियल फार्मिंग बोलते हैं, जो हम अपने पैसे के लिए जिन फसल को उगाते हैं। वे सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी, इनमें हम सिंगल क्रॉप टी भी हो सकती है, कॉफ़ी हो सकती है, शुगर केन है, कैशू है, रबर है, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। ये सारी जो क्रॉप्स हैं वो किस में आती हैं? हमारी कमर्शियल फार्मिंग में आती हैं और प्लांटेशन में आती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। इनके लिए बड़ी मात्रा में हमें लेबर्स की और पैसे की ज़रूरत पड़ती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसीड ऑन द फार्म इटसेल्फ इन नियर बाई फैक्ट्रीज। और यहाँ जो भी प्रोड्यूस होता है उनको सीधा फैक्ट्रीज के में भेज दिया जाता है। और द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। और इसीलिए इसके लिए हमें एक अच्छे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ताकि उसकी जो ट्रांसपोर्ट का जो काम है वो इजीली हो सके। मेजर जो प्लांटेशन आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ वर्ल्ड। ये हम ज़्यादातर ट्रॉपिकल रीजन में पाए जाते हैं वर्ल्ड के। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है? जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर का बीच का जो एरिया है वो हमारा ट्रॉपिकल रीजन कहलाता है। ठीक है। रबर इन मलेशिया, कॉफ़ी इन ब्राज़ील, टी इन इंडिया एंड श्रीलंका आर सम एग्जाम्पल्स। ये डिफरेंट क्रॉप्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में एक बिग अमाउंट में पाई जाती है। जैसे कि मलेशिया में सबसे ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन होता है, और ब्राज़ील में कॉफ़ी का होता है, और इंडिया में टी, और श्रीलंका में भी टी का ही क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अब हम पढ़ेंगे कि मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं जो हमारे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो प्रोड्यूस की जाती हैं। तो जो मेजर क्रॉप्स हैं, तो ए लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। करके कि बड़ी मात्रा में काफ़ी बड़ी संख्या है किसकी? क्रॉप्स की, जो हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उगाई जाती हैं। क्रॉप्स ऑल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। क्योंकि जो क्रॉप्स हैं वो जो एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्री है उनके लिए रॉ मटेरियल का भी सप्लाई करते हैं। रॉ मटेरियल क्या हो गया? जैसे ब्रेड बनाने के लिए क्या हो गया? हमारे गेहूं का हो गया। ठीक है। इसी तरह से जो चिप्स बनाने के लिए आलू हो गए। ठीक है। डिफरेंट टाइप के और भी है, जो मेज है, राइस है, इनका प्रोडक्शन क्या होता है कि हम जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है जहाँ पे डिफरेंट टाइप के फूड आइटम्स बनते हैं वहाँ पर सप्लाई किया जाता है। जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। जूट और कॉटन दोनों कॉटन है, दोनों फाइबर क्रॉप्स हैं, रेशे वाली जो फसल है। और इम्पोर्टेंट बेवरेज क्रॉप्स आर टी एंड कॉफ़ी। और जो हमारी इम्पोर्टेंट बेवरेज है, बेवरेज क्या होती है? जो हमारे पेय पदार्थ होते हैं जिसको हम पीने में यूज़ करते हैं, तो वो हमारे टी और कॉफ़ी है। राइस है, एक मेजर क्रॉप्स है जो पूरे इंडिया में बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। तो राइस इज़ द मेजर क्रॉप, फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। जो राइस है वो एक फूड क्रॉप, प्रमुख फूड क्रॉप है, खाद्य फसल है। यानी सबसे ज़्यादा जो क्वांटिटी है फूड क्रॉप जो खाने में जिसका यूज होता है तो वो राइस है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। और ये हमारी जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है उसका एक स्टेपल डाइट है। ट्रॉपिकल मैंने बता दिया है कौन सा होता है हमारा रीजन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और सब ट्रॉपिकल होता है हमारा आर्कटिक सर्कल से और नीचे एंटार्क्टिक सर्कल में आता है। ठीक है।
राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। राइस की क्रॉप्स का प्रोडक्शन करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए और हाई रेनफॉल होनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे आप सोचोगे कि चारों तरफ तो धान ही धान बो रखा, लेकिन यहाँ तो इतनी ज़्यादा बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पानी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे जो प्रोडक्शन है राइस का वो होता है। इट ग्रोज बेस्ट इन एलुवियल क्ले सोइल्स। ठीक है, तो ये जो एलुवियल और क्ले सोइल होती है वहाँ पर आसानी से इसको उगाया जा सकता है। विच कैन रिटेन वाटर, जिससे कि पानी को रिटेन कर सके, उसको खड़ा रख सके। जैसे अगर मान लो हम बालू मिट्टी होती है या वैसे, उसमें हम पानी को ज़्यादा देर तक नहीं स्टोर हो पाता, लेकिन जो एलुवियल क्ले मिट्टी होती है उसमें क्या होता है, पानी काफ़ी टाइम तक क्या होता है कंटेंट रहता है उस मिट्टी में, वो उसको होल्ड करके रखता है। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया। और अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में भी सबसे ज़्यादा राइस होते हैं। अगर इंडिया के बाद अगर दूसरा नंबर आता है चाइना में होता है। चाइना में सबसे ज़्यादा क्या होता है, राइस का प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद हमारा इंडिया है, जापान है, श्रीलंका है, इजिप्ट है, उनमें भी राइस का एक बिग अमाउंट में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स ए ईयर आर ग्रोन। अगर हम क्लाइमेट कंडीशन की देखें तो जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश है वहाँ पर ज़्यादा फेवरेबल है, क्योंकि वहाँ पर एक साल में 2 या 3 फसल क्या करती उगाई जाती है। वीट है, वीट हमारा दूसरी एक जो फूड क्रॉप है जो पूरे वर्ल्ड में उगाई जाती है। वीट रिक्वायर मॉडरेट टेम्परेचर। वीट के लिए हमें मॉडरेट टेम्परेचर है, ना ज़्यादा गर्मी, ना ज़्यादा सर्दी, ना ज़्यादा धूप, ना ज़्यादा बारिश। ठीक है, एंड रेनफॉल ड्यूरिंग ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। जब इसको हम बोते हैं तो उस टाइम हमें थोड़े बारिश चाहिए, उसके बाद जब हार्वेस्ट का टाइम होता है तो इसमें बिल्कुल बारिश की ज़रूरत नहीं होती, खुला होना चाहिए, सनशाइन होना चाहिए, धूप वाला मौसम होना चाहिए। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन लूमी सोयल। कह रहे कि जो लूमी सोयल होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसकी फसल होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी क्या होता है, आसानी से सोख लिया जाता है। वीट इज़ ग्रोन एक्सटेंसिवली इन USA, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। इन जो कंट्रीज़ के नाम दिए, यहाँ पर जो वीट का प्रोडक्शन बड़ी मात्रा में होता है। इंडिया है, इट इज़ ग्रोन इन विंटर। इंडिया में जो गेहूँ है उसकी फसल सर्दियों में होती है। ठीक है, मिलेट्स होता है। मिलेट्स क्या होते हैं, जो मोटे अनाज होते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज कोर्स ग्रेन्स एंड कैन बी ग्रोन ऑन लेस फर्टाइल एंड सैंडी सॉइल। ठीक है कि कोर्स ग्रेन फूड है, मोटे अनाज वाली जो जिसमें ग्रेन्स आते हैं, ज़्यादातर जो लेस फर्टाइल ज़मीन होती है या सैंडी सॉइल होती है उसमें इसको उगाते हैं। जैसे राजस्थान हो गया, कुछ MP का पार्ट होगा, कुछ हमारा साउथ हरियाणा का पार्ट हो गया, तो वहाँ पे इस तरह की जो फसल है, ग्वार है, बाजरा है, ठीक है, ज्वार है, मक्का है, इस तरह की जो फसल ये होती है। इट इज़ हार्डी क्रॉप दैट नीड लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर एंड एडिक्वेट रेनफॉल। फिर कि ये जो हार्ड क्रॉप होती है इसीलिए इसको ज़्यादा रेनफॉल की ज़रूरत नहीं पड़ती, कम रेनफॉल में, और हाई या टेम्परेट जो टेम्परेचर होता है, और कुछ सफिशेंट मात्रा में अगर रेनफॉल हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो ये फसल आराम से हो जाती है। ज्वार, बाजरा, रागी ये इंडिया में जो फसल है जो मिलेट्स में आती हैं, और अदर कंट्रीज़ है जैसे नाइजीरिया, चाइना और नाइजर में भी इस तरह की फसल